उप प्रधानमंत्री हैं। अभी दिखा दीजिए, यहाँ दिखा दीजिए। हमको देखना है कि कौन मंत्री अच्छा से काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अच्छा जी कौन मंत्री अच्छा से काम कर रहे हैं? जी। मैंने मंत्रियों का मंत्री हैं आप? जी। अच्छा, प्रधानमंत्री जी हमारे साथ हैं, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री है और इसकी भी बड़ी देन है इस स्कूल को साफ सफाई रखने का। यहाँ पर इस वक्त मैं किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं हूँ, ना ही किसी बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में हूँ, बल्कि बिहार सरकार के ही उत्क्रमित मध्य विद्यालय धनगढ़ा किशनगंज में मौजूद हूँ। और ये आप जो नज़ारा देख रहे हैं ये किसी प्राइवेट स्कूल का नज़ारा नहीं है। आप दिखा दीजिए कि देखिए कि क्लासरूम को किस तरह से सजाया गया है। क्लासरूम के बाहर में किस तरह से संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, उसी प्रकार से हिंदी में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार लिखा गया है। साथ में एक रेलवे का डब्बा बनाया गया है। देख सकते हैं कि किस तरह से वेल ड्रेस में है यहाँ के बच्चे। ऐसा लग रहा है कि बच्चे किसी सरकारी स्कूल में नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने आए हुए हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से एक प्रधानमंत्री जी हमारे साथ हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं है बल्कि इस स्कूल के प्रधानमंत्री हैं। क्या नाम हुआ बाबू? ईश्वर चंद्र। कैसे कैसे प्रधानमंत्री बन गए जी? नहीं, ऐसे ही हमारे विद्यालय में बाल संसद का जो गठन होता है उसी के हिसाब से हमारे विद्यालय में वोटिंग हुआ। अच्छा, वोटिंग होने के बावजूद हमारे 12 मंत्री बाल संसद के सदस्य हुए जिससे हमें प्रधानमंत्री का चुना हुआ। मैंने आप प्रधानमंत्री बने हैं ना जी। अच्छा, तो अभी देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। अच्छा, और गृह मंत्री? श्री अमित शाह। देखिए ऐसी बात नहीं है, हम जीके लेके यहाँ नहीं पहुँचे हैं बच्चों के पास, लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री जी हैं तो सवाल तो आप प्रधानमंत्री के सामने हम भी थोड़ा सा जो भाई हेजिटेशन हो रहा है। हम कौन सी क्लास में है दोस्त आप? 8th क्लास। हैं? 8th में जी। अच्छा, और अभी हमारे राज्य बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार जी। अच्छा, अब देखिए कि आप समझिए कि यहाँ ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो खुद इस स्कूल को देख करके गदगद हो गया कि अगर ये स्कूल में ये चीज़ें संभव है। अच्छा, एक बात बताओ बहू, ये जो स्कूल है तो यहाँ पे अगल बगल में सब स्कूल में यही स्थिति है क्या? नहीं, ऐसे ही स्थिति नहीं है, लेकिन अच्छा, हम यहाँ जो शिक्षकगण हैं जी, हमारे भाई बहन, हमारे प्रधानाचार्य, वैसे ही हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो कि ये से करते हैं। तो ये सब शिक्षकों के मेहनत की देन है ना जी। यहाँ हमारे महत्वपूर्ण शिक्षक, गार्जियन लोग का भी बहुत यहाँ पे सहयोग है। आप देख सकते हैं कि ये प्राइवेट स्कूल नहीं है, UMS धनगढ़ा उत्क्रमित मध्य विद्यालय धनगढ़ा मतलब ये एक सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल के बच्चे, और यहाँ पे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री है और इसकी भी बड़ी देन है इस स्कूल को साफ सफाई रखने का। यहाँ पर अभी फिलहाल मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। मध्याह्न भोजन का समय है, टिफिन का समय है, 1 घंटा 1 से 2 बजे के बीच का समय है, लेकिन बच्चों के साथ बड़ा आनंद आ रहा है। कैसे कैसे बन गए आप ये मंत्री, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री? वोटिंग से हुए थे कि सर लोगों ने बनाया? सर लोगों ने वोटिंग से सर लोगों ने चुन। लेकिन वोट तो हुआ था। हाँ, वोट हुआ था। वोट जब आपको मिला तब ना आप बने। हाँ। लेकिन और सब जगह में बिना वोटिंग के सर लोगों द्वारा डायरेक्ट चुन लिया जाता है फॉर्मेलिटी के लिए। उप प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। अभी दिखा दीजिए, यहाँ दिखा दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? वंदना कुमारी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 7th में जी। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है किसी सरकारी स्कूल में नहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही हैं जी। जी हैं जी। तो टीचर लोग पढ़ाते हैं अच्छा से? जी, बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा से जी। समय पर सब लोग आ जाते हैं यहाँ पे? जी सर। अच्छा, तो अभी जब ये स्कूल है और इतना खूबसूरत स्कूल है तो यहाँ पे जिम की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ के मुखिया को चाहिए कि जो 15वें वित्त आयोग से खुला जिम करने की व्यवस्था, जो फंड आपको दिया गया है वो जिम की व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए। जिम की व्यवस्था होनी चाहिए ना जी? जी। जिस तरह से तो क्या क्या काम होता है आपका यहाँ बताइए? हमारे यहाँ काम होता है। अब नहीं आपको क्या क्या जिम्मेदारी है?
हमको देखना है कि कौन मंत्री अच्छा से काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अच्छा, जी कौन मंत्री अच्छा से काम कर रहे हैं? जी। मैंने मंत्रियों का मंत्री हैं आप? जी। अच्छा तो फिर सुनते हैं आपकी बात लोग? जी। अच्छा, देखिए कि एक स्कूल है और स्कूल के बच्चे पूरा आईडी और पूरा ड्रेस के साथ आते हैं। प्रधानमंत्री अपना प्रधानमंत्री का बैज लगा के आते हैं। यहाँ पे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री हैं, यहाँ पे उप प्रधानमंत्री हैं। तो पहली बात कि यही से बच्चों को पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री क्या होता है, उप प्रधानमंत्री क्या होता है, मंत्रीगण का अलग अलग पद है, अलग अलग मंत्री हैं, वो लोग क्या होते हैं। अच्छा, अभी बताइए कि जब आप उप प्रधानमंत्री हैं तो देश का गृह मंत्री कौन है, पता है? श्री अमित शाह। बिहार का मुख्यमंत्री जी कौन है? श्री नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार जी हैं। और मतलब ज़्यादा पूछने का मन भी नहीं है यहाँ। वैसे भी आप समझिए कि बच्चों, हे बाबू कौन क्लास में है जी? 2। अच्छा, ये देखिए, ये बच्चा को देखिए, ये 2 क्लास का मॉनिटर है। सरकारी स्कूल के 2 क्लास का मॉनिटर है। देखिए हमारे अगल बगल में जो स्कूल है वहाँ तो हाफ पैंट भी बच्चा नहीं पहन के जाता है, गंजिया पहन के चले जाता है। लेकिन आप बताइए, आप भी मॉनिटर हैं, किस क्लास के जी? 4 के। चुनाव होके बने हैं आप लोगों ने? बच्चा सब चुना हो रहा बच्चा साहब आपको? हाँ। क्या नाम हुआ आपका दोस्त? मेरा नाम अंकित कुमार। अच्छा, सर लोग पढ़ाते हैं बढ़िया से ना? हाँ। 7th क्लास में कौन कौन सी किताब है बताइए? किसले, हाँ रेडियांस जी, गणित, सामाजिक विज्ञान जी, हमारी दुनिया, ठीक, अतीत से वर्तमान। अच्छा, हो गया। क्लास टीचर कौन है आपके? करण सर। करण सर क्लास टीचर हैं। तो अभी कितने टीचर हैं स्कूल में? 21 शिक्षक हैं इस स्कूल में जी। 21 क्लासरूम है भी है? नहीं, 21 टीचर हैं। अच्छा, तो इसमें क्या बैच अलग अलग किया गया है? अगर किसी स्कूल किसी क्लास में, जैसे आप 7th क्लास में हैं, 7th क्लास में 25 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उसमें बैच अलग अलग किया गया है जी। कि सेक्शन A, सेक्शन B जी है? जी। बैच अलग अलग किया हुआ है ना? अच्छा, तो सर लोग आते हैं, 21 टीचर हैं तो सब लोग आते होंगे अच्छा से? जी आते हैं जी। अच्छा, देखिए अगर चाह ले इंसान, उधर हमने आपको दिखाया दिन का नाम है, पूरे सप्ताह का 7 दिन का नाम है, और इधर जो है महीने का नाम है। ये पूरी तरह से ये महीने का नाम है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस है और 21 शिक्षक है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप किसी सरकारी स्कूल में खड़ा है ऐसा। चाचा क्या नाम है आपका? नसीम अख्तर। आपका बच्चा पढ़ता है यहाँ जी? तो इस स्कूल में ही रखे? हाँ, इसी स्कूल में। क्यों? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए जी। क्या यहाँ पे पढ़ाई लिखाई बढ़िया होती है? आप बढ़िया होता है तभी तो आ रहा है ना। हाँ, बढ़िया होता है तभी तो आ रहा है ना। हाँ, बढ़िया होता है। हाँ। सरकारी शिक्षकों, खास करके सरकारी प्रधान अध्यापकों, आपसे मेरी विनती है कि आप इन जगहों से सीखिए, क्योंकि आपको ही उतना बजट दिया जाता है जितना बजट यहाँ पे दिया जाता है। आपको भी उतनी सैलरी दी जाती है जितनी सैलरी यहाँ के शिक्षकों को दी जाती है। आपके पास भी बच्चे पढ़ने जाते हैं जिस तरह से इस स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं, इसलिए आपको यहाँ से सीखने की ज़रूरत है। आप ही लोगों के कारण बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदनाम है, लेकिन यही कुछ लोग हैं, इस तरह के कुछ स्कूल हैं जो बिहार के शिक्षा को बदनाम होने से बचा रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग और बदनाम मत होइए और अपने आने वाली पीढ़ी को बदनाम मत करिए, क्योंकि यह भी सरकारी स्कूल है और आप भी जिस स्कूल में पढ़ाते हैं वो भी सरकारी स्कूल है। आप अपने स्कूल का दशा देख लीजिए और इस स्कूल का नज़ारा देख लीजिए कि इस स्कूल में बच्चे किस तरह से खेल कूद रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चे किस तरह से पढ़ने आए हुए हैं, किस तरह से हुजूम है, बच्चे बाहर भाग
भागना नहीं चाह रहे हैं, बच्चे यहाँ पे खुशी के साथ पढ़ना चाह रहे हैं। और यहाँ पे पूरा सिस्टम है, प्रधानमंत्री है, उप प्रधानमंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, सब लोग हैं। चलो सर, लोग जो है सरकारी स्कूल में हम लोग पढ़ रहे हैं, बाकी लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, इस बात का एहसास हो रहा है? कभी नहीं। प्राइवेट से अच्छा पढ़ाता है यहाँ पे। हाँ। और हमारे जो शिक्षक हैं बहुत ही अच्छा से समझाते हैं। और तरफ बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो अभी भी सरकारी शिक्षक और सरकारी प्रधानाध्यापक होने के बावजूद अपनी पूरी तरह से ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं और एक्स्ट्रा भी मेहनत करके यहाँ के बच्चों की ज़िंदगी संवार रहे हैं। चलिए बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल में सर। धन्यवाद सर। आपको तो मुबारकबाद कि आप जो है एक सरकारी स्कूल है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, वो UMS नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि कोई खटारा होगा, शिक्षक अपना बैठ के मोबाइल चला रहे होंगे या कहीं चले गए होंगे हाजिरी बना के। लेकिन जब यहाँ पे आए, ये स्कूल जब देखे तो हम तो देख के दंग रह गए है ना। तो ऐसा कैसे कर पाए आप लोग, और ख़ास करके जो 21 शिक्षक है इसको आपसी सहमति कैसे बना पाए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसमें समाज में कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जिनका कहना है कि हमको कोई मतलब नहीं, हम जाएंगे स्कूल में, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरा ले सकते हैं तो समय ले सकते हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा मेरा कुछ नहीं ले सकते। कुछ नहीं है, जहाँ चाह वहीं राह। हाँ, आदमी अगर चाह ले तो कुछ भी हो सकता है। जी। हम लोग 2006 में सिर्फ कहीं ना कहीं सर कि यहाँ के गार्जियन भी जागरूक हैं। जी सर, पूर्णतः जगाया गया है। सब लोग मिलके हम लोगों को, मैंने हमको लगता है कि हमारे शिक्षक को तो छोड़ ही दीजिए, मैं भी जितने बच्चे हैं प्रत्येक के घर पर मैं खुद गया हूँ। शिक्षक तो गए ही हैं, सबको अलग अलग टोले की जिम्मेदारी दी गई है, वो सब लोग सबके घर तक पहुँचते हैं। बच्चे अगर 3 दिन तक हमारे यहाँ नहीं आते हैं तो उनको पीला कार्ड मिलता है। अच्छा, हम लोग उसको पीला कार्ड देते हैं। हाँ। कि यदि आप नहीं आएंगे आगे तो आपको लाल कार्ड मिलेगा, यानी विद्यालय से आपका नाम हटाने का प्रक्रिया हम लोग प्रारंभ कर देंगे। समाज का पूरा सहयोग है। तो हम लोग देखते हैं फिल्म में सर जी कि प्राइवेट स्कूल में बैठे होते हैं प्रिंसिपल साहब, तब इस तरह के ID लगाए बैठे होते हैं। यहाँ बिहार में और ख़ास करके किशनगंज में देख रहे हैं कि उसी तरह से हमारे सीमांचल के जो प्रधान अध्यापक हैं UMS धनगढ़ा के, वे एकदम इस तरह से बैठे हुए हैं। नहीं, हम ही नहीं है, हमारे सभी शिक्षकों के पास मिलेगा, इवन के सब बच्चों के पास भी कार्ड है। हाँ बिल्कुल, हमने देखा इसी तरह का कार्ड सब बच्चों। अच्छा सर, ये मुस्क आनस के खुद बगोयत ना के अत्तार बगोयत। मुस्क एक ऐसी खुशबू है जो हिरन के नाप से निकलती है। हिरन को कहीं भी छोड़ दीजिएगा तो उसकी खुशबू खुद ब खुद महकती है। तो मैंने अपने सभी शिक्षकों, सभी बच्चों, अभिभावकों से भी कह दिया कि यहाँ का एक भी फोटो बाहर नहीं जाना चाहिए। हम लोग इसलिए नहीं कि हम लोग दिखावे के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग बच्चों के पीछे रहेंगे। और सच बात यह है कि 2019 तक कोई भी फ़ोटो बाहर नहीं गया हमारे स्कूल का। 2016 से लेकर 19 तक जितने भी हम लोग काम किए कि भाई ऐसे भी स्कूल हैं, तो कोशिश आदमी को करनी चाहिए, ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम फ्री में काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा तनख्वाह आज बंद कर दे तो हम स्कूल छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन हमको जो काम मिला है हम लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उसको 100% हम लोग उसको निभाएं। एक बात है ना कि दिखाने की कोशिश तो आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिखाना जरूरी भी है ताकि जो और लोग हैं उससे सीखें, है ना। नहीं, उसका असर तो हो ही जाता है ना। मैंने कहा मुश्क आनस के खुद बबोयत। हाँ, इतना ही नहीं, कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। हम लोग के प्रखंड में आज मैं अकेला वाहिद नहीं था। जब मैं शुरुआत किया था तो उस वक्त मैं अकेला था। आज के डेट में उंगली में बहुत सारे स्कूल हैं जिसको मैं गिन सकता हूं कि जो मेरे मुकाबले में है। अकेला मैं नहीं हुआ आज, लेकिन शुरुआत तो आपने शुरुआत तो हमने ज़रूर की है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हमने ठाना था कि एक मेरा सपना है एक अच्छा विद्यालय हो। शायद वो मेरा सपना अभी पूरा नहीं हुआ, हमें बहुत ऊपर जाना है। हमारी कोशिश है कि भाई हम लोग बहुत आगे जाएं, बच्चों को बहुत आगे ले जाएं, तभी हम लोगों का नाम होगा और समझेंगे कि हम लोगों ने अपने कर्तव्य का पालन किया। इस वक्त हमारे साथ थे उत्क्रमित मध्य विद्यालय धनगढ़ा के प्रिंसिपल साहब। ये किसी प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल नहीं है, बल्कि यही सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल हैं। जो सरकारी स्कूल की धज्जियां आजकल उड़ रही है, सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे स्कूल हैं जो काबिल तारीफ़ है, जिनकी तारीफ़ करनी भी चाहिए ताकि समाज में बदलाव हो। और शिक्षकों को सीखने की ज़रूरत है यहाँ के सिस्टम से कि आखिर जो सिस्टम कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ विशेष
पैकेज उकेज है क्या सर? नहीं, जितना लोगों को मिलता है उतना हम लोगों को भी मिलता है। जितना और लोगों को मिलता है उतना आप लोगों को मिलता है। फर्क इतना ही है जी कि समाज का हमारा सहयोग है हमको। सोच, चूँकि फिर मैंने बताया क्या ना कि आप कुछ देंगे तो आपको जरूर कुछ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम लोग आए थे तो समाज को ऐसा कुछ नहीं लगा था कि इस स्कूल में कुछ नया होने वाला है। जब हम लोग सब लोगों ने मिल के ये कुछ काम किया तो समाज को लगा कि नहीं, वाकई ये हमारे प्रति सजग है, ये कुछ देने के लिए आए हैं, बच्चे का भविष्य बदलेगा, हमारा भविष्य बदलेगा। उन लोगों ने हर मुमकिन कोशिश की, हमको जरूरत हुई पंखा खरीद दिए वो लोग। कमी होता है ना समाज के, तो लोग जब एक कदम आपने आगे बढ़ाया तो 10 कदम समाज के लोगों ने समाज की तरफ से लेकिन दिया। बढ़ाया तो आपने। हाँ, और बढ़ाना हमने उनका पड़ेगा। दिल जीता पहले। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे में भी हम लोग यहाँ भी स्कूल में भी बोलते हैं कि छोटे छोटे